हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है। सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, निचोड़ हैं ये प्रश्न और विभिन्न सेक्टर से रिलेटेड हैं। इसमें हिस्ट्री का भी मिल जाएगा आपको, पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, मिक्सचर डोज रहेगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्स आ जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि विटामिन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे जो टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ऐसे में विटामिन और उनका रासायनिक नाम और इनके कमी से होने वाला रोग, ये बहुत पूछता है और इसके स्रोत भी कभी कभी पूछ लेता है। तो विटामिन ए की अगर चर्चा करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर स्रोत की बात करें, गाजर, दूध, अंडा और फल है। अब विटामिन बी 1 का नाम है थाइमीन, ठीक है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है और इसका स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली है, आलू है और सब्जियां हैं। बी 2 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और ये इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है, आंख का रोग हो जाता है। अंडा, दूध, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। और विटामिन बी 3 ये पूछता नहीं है, लेकिन पेंटोथेनिक अम्ल इसका जो है रासायनिक नाम है। पैरों में जलन होगी, बाल सफ़ेद होंगे, ये बी 3 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी 5 ये नियासिन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम नियासिन है और मानसिक विकार जो पेलाग्रा के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से ये रोग हो जाता है। बी 6 की बात करेंगे, पायरिडॉक्सिन है इसका रासायनिक नाम और कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाते हैं। विटामिन एच या बी 7 जिसको बायोटिन कहते हैं, बालों का गिरना, चर्म रोग जैसे रोग होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बी 12 में आपको बिल्कुल कहूँगा रट लें, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। एनीमिया और पांडु रोग इससे होते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है इसका रासायनिक नाम, बहुत बार पूछा गया है और इसकी कमी से स्कर्वी है, मसूड़ों का फूलना, ऐसे रोग हो जाते हैं। और प्रचुर मात्रा में आंवला और नींबू और संतरा खाना चाहिए विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम हम बात करें तो कैल्सीफेरॉल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम, और इसकी कमी से आपको रिकेट्स रोग हो जाता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश है विटामिन डी का प्रचुर स्रोत माना जाता है। दूध, अंडा तो वैसे सब में कॉमन ही रहता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेराल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनन शक्ति का कम होना, इसकी कमी से ये रोग हो जाती है। रिप्रोडक्टिव जो पावर होती है वो कम हो जाती है। बांझपन भी आ जाता है, बांझपन रोग के लिए उत्तरदायी विटामिन ई है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आपको बांझपन हो सकता है, जनन शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के की बात करें, फिलोक्विनोन है इसका रासायनिक नाम। रक्त का थक्का नहीं बनता है इससे, विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अब अगला जो फैक्ट है उसको लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये फैक्ट है, चेचक का टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। स्वस्थ मनुष्य में रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच बहुत बार आपसे पूछा गया है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो दोस्तों आपका अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में ये आरबीसी जो है निर्मित होती है। कोशिका की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात जो शिशु है उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 270 भी हड्डियां देखने के लिए मिलेंगी। तो 270, 300 आप जो है इसमें जो है क्लियर कर सकते हैं। 270 भी बहुत जगह पर लिखा है, लेकिन बहुत जगह पर 300 भी है। फिर है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? इसको फीमर कहते हैं, ये जांग की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये कान में स्थित हड्डी स्टेपीज होती है, ठीक है। अब है, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह और यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण की कब्रगाह जिसको कहते हैं उसको क्या क्या कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं, यकृत और प्लीहा को। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक ऊपर भी मैंने आपको बताया है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व, आरएच फैक्टर की खोज
कार्लैंड स्टीनर ने की थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं मिलती है, ठीक है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। ओ में एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीजन ओ में नहीं होगा, इस वजह से यह यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है, इतना बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक की बात करें तो 120 से 180 mmHg होता है। यूरोक्रोम, देखिए मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। एलिसा टेस्ट की बात करें तो इससे एड्स बीमारी के या HIV वायरस का पता लगाया जाता है। और टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम। मनुष्य के स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर अगर देखा जाए तो आर्गन गैस भरी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं और इसकी खोज प्रीस्टले ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी है, ये भी पूछता है। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले द्वारा प्रतिपादित की गई है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। डायनमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोमबत्ती की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का यंत्र है, या सॉरी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की अगर बात करें हम तो पारसेक है, ठीक है दोस्तों। और उच्च जो तापमान है, उच्च ताप जो नापा जाता है वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर है कबीर के गुरु कौन थे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रामानंद कबीर के गुरु थे। और राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब हुआ, 1 अप्रैल 2017 को हुआ। तो वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया था, 122nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी वजह से GST पारित किया गया था। फिर है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम कितनी है, ये 250 है। और वर्मी कंपोस्टिंग की हम बात करें, ये किससे है, ये वर्मी का मतलब कृमि से है, कृमि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, पीपली घाट ये नहीं स्थित है, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट ये सभी पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, तो रूस के सहयोग से। फिर है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा है, ये भारत के मध्य से गुजरती है। फिर है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कैटलिस्ट कौन होता है, तो निकिल होता है, ठीक है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। अगला है महात्मा गांधी के कुछ उपनाम देख लेते हैं। इनको महात्मा किसने कहा था, तो सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार मार्क लगा के रखना, राष्ट्रीय जो रेडियो प्रसारण है उसके दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता और महात्मा बहुत बार पूछा है। इनके राजनैतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है। इन्होंने सबसे पहले किस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, ठीक है। बहुत सारे गांधी जी से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इनको बापू किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 1 मैन बाउंड्री फोर्स इनको कहा है माउंट बेटन ने। और मिकी माउस इनको इंग्लैंड के छात्रों के द्वारा कहा गया है। और मांस का पुतला अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। देशद्रोही फकीर इनको कहा है विंस्टन चर्चिल ने। और इसके बाद अर्धनग्न फकीर इनको फ्रैंक मॉरिस ने कहा है। जादूगर शेख मुजीर उर रहमान ने कहा है। और मलंग बाबा इनको उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के लोगों के द्वारा कहा गया है। राजनैतिक बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनैतिक बच्चा इनको कहा है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने इनको राजनैतिक बच्चा कहा था, ठीक है। एक अंक पक्का करेंगे, पुराना नाम और परिवर्तित नाम। देखिए हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है इसका परिवर्तित नाम है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम रख दिया गया है।
भोपाल मेट्रो रेल की बात करें तो इसको राजा भोज का करा गया, और बोगीबील पुल इसको अटल सेतु कहा गया। और मैं बात करूं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है, इसको अटल पथ का नाम दिया गया। हजरतगंज चौराहे को अब अटल चौक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरतगंज चौराहा अब क्या है, अटल चौक बन गया है। अब मैं बात करूं तो अहमदाबाद का नाम कर्णावती और शिमला का श्याम मला और साहिबगंज हार्बर को अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर नाम दिया गया है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबरमती घाट को अटल घाट बना दिया गया है। और बात करें मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम दे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ये जो है भी इम्पोर्टेंट है। अब यह है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किसी एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, वो बांग्लादेश का है, आमार सोमार बांग्ला। फिर है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं, तो ये दोस्तों नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, मांजुली है। असम के किस जिले में स्थित है, पातालपुरी में। फिर है ध्वनि के चाल अधिकतम किस में होती है, स्टील में। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो ये बात करें तो सल्फर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी, ये शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की थी, ठीक है। और विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक का फटाफट रिवीजन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। आनुवांशिकी के जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। विकिरण आनुवांशिकी के H.J. मुलर हैं। और आधुनिक आनुवंशिकी के बेटसन हैं। आधुनिक शारीरिकी के एंड्रियास बिसेलियस हैं। रक्त परिसंचरण इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रटें, विलियम हार्वे। वार्गिकी की बात करें तो कैरोलस लीनियस हैं इसके। और चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस हैं। उत्परिवर्तन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूगो डी ब्रीज हैं। माइक्रोस्कोपी के मार्सेलो मालपीजी हैं। मुगल सम्राट की स्थापना किसने की है, मुगल साम्राज्य की बाबर ने की थी 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सतई प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कुछ आंदोलन हैं जैसे असहयोग आंदोलन, खेड़ा चंपारण, नमक और ये भारत छोड़ो, ये सारे आंदोलन किसके द्वारा एग्जीक्यूट हुए, महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और अगर मैं बात करूं भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे, इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं दोस्तों, आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के फैक्ट्स का फटाफट हम रिवीजन करते रहेंगे। और ये क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल लगा होगा, ऐसे ही अपग्रेडेड करेंगे। थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि सबको लेके चलना पड़ता है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो इस वजह से थोड़े से लिबरल क्वेश्चन रखे गए हैं। अगले में इनका लेवल और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे। और जब 10 दिन बचेंगे एग्जाम के, 1 हफ्ता 10 दिन, तब आपको एकदम खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों एक ही गुजारिश है, एट लास्ट अगर चैनल पर नए हो तो एग्ज़ाम धुन जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो को लाइक और शेयर ये ज़रूर कर देना। 2-3 छोटे छोटे काम हैं जिनसे आपका कुछ नहीं होना है, लेकिन हमारा बहुत कुछ होना है। मोटिवेशन मिलेगी, अच्छे अच्छे वीडियो लिखिए। अगर ये बात हो जाती है 4-5 हज़ार 6 हज़ार लोग अगर डेली देखते हैं वीडियो और इसके बाद लाइक्स आते हैं, तो ये होता है यार कितना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाया जाए। आप बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल पर देख लीजिए, कभी उनके में बहुत कम व्यूज़ आया करते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यूज़ बढ़े उन्होंने क्वालिटी को मतलब इम्प्रूव किया और बढ़िया से मेहनत करी और अच्छे अच्छे यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए ये मोटिवेशन ही है, जितने ज़्यादा व्यूज़, जितनी ज़्यादा आपको
प्यार सपोर्ट मिलेगा, सब्सक्राइबर होंगे, उतना अच्छा आदमी मन लगा के मेहनत भी करता है, अदरवाइज निष्क्रियता आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।